हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस करेंगे क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस एंड टुडेज योर टॉपिक इज क्लाइमेट एंड सोइल चैप्टर नंबर 5। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था इसके बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में आपको चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। अब कंटिन्यू करते हैं इसको। पोलर बियर, अब जो सी आपने देखा होगा, जो सी पोलर बियर से पहले जैसे पेंगुइन्स है, पोलर बियर है। अब क्लाइमेट सबके कंडीशन के अनुसार जो कंडीशन होती है, क्लाइमेट कंडीशन होती है, एवरी ऑर्गेनिज्म उसके अनुसार क्या करता है, अडेप्टेशन करता है। उसकी बॉडी स्ट्रक्चर, उसके ऑर्गन्स उसी के अनुसार कैसे हो जाते हैं, चेंजेस होते रहते हैं उनकी बॉडी के स्ट्रक्चर में, ऑर्गन्स में। तो सी एनिमल्स स्टूडेंट, तो सी एनिमल्स सच एज जैसे सील्स है, हैव अ थिक लेयर होती है, फ्लैट उसका फैट लेयर होती है किसकी, फैट की, और वो जिसे नोन एज ब्लूबर अंडर देयर स्किन होती है, यानी कि उसके स्किन के नीचे बहुत ज़्यादा फैट पाई जाती है, ठीक है, ब्लूबर टाइप्स की, जो क्या करती है उसको वार्म रखती है किसमें, कोल्ड क्लाइमेट में भी। क्योंकि हमें पता सी एनिमल वहाँ का एनवायरनमेंट होता है कैसा होता है, कोल्ड होता है, तो ये वर्क करने में हेल्प करती है। स्किन के इनर साइड में, अंडर साइड में जो आपका फैट होता है वो उसको हॉट रखता है, वार्म रखता है। तो एनिमल्स ऐसी, सच एनिमल जैसे मैंने बताया पोलर बियर होते हैं, तो ये भी क्या होते हैं, बियर्स हैव थिक फर होती हैं, इनके फर कोट होता है बॉडीज़ पर, जो एयर को ट्रैप करते हैं, ट्रैप द एयर करते हैं, एयर से बचाते हैं, जो कूल एकदम कूल एयर चलती हैं उनसे बचाते हैं। साथ ही साथ इनकी बॉडी को वार्म करते हैं, क्योंकि ट्रैप द एयर होता है, तो इन्हीं फर के द्वारा बॉडी कैसी होगी, वार्म होगी। तो पोलर बियर्स आपको कहाँ पर देखने मिलती हैं, ये पोलर्स पे, आपका नॉर्थ पोलर और साउथ पोलर यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, इन पर ही देखने में। अर्थ का जो पोलर होते हैं आपके, 2 पोलर होते हैं, उन दोनों पोलरों पर आपको देखते हो कि वहाँ पर क्या होती है, आइस फॉलिंग होती है, आइस रहती है हर समय क्या रहती है, आइस रहती है। तो ऐसे एरिया जो स्नो से कवर्ड रहते हैं फुल ईयर, वहाँ पर देखने को मिलती है, वहाँ पर आइस मेल्टिंग होती है इन पोलर रीजन्स में। तो पोलर बियर्स सबसे ज़्यादा वहाँ पर पाए जाते हैं। उसके बाद आता है स्टूडेंट्स पेंगुइन्स। अब पेंगुइन्स ये भी कोल्ड कंडीशन में पाए जाते हैं, ये अपने आप को वार्म करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं इन्हीं के द्वारा, जो इसके ये पेंगुइन हुडल टुगेदर टू कीप वार्म एंड प्रोटेक्ट देमसेल्फ फॉर एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशंस। स्टूडेंट मैमल्स हैव अडेप्टेड करते हैं, जितने भी मैमल्स होते हैं अडेप्ट करते हैं देमसेल्फ टू विथस्टैंड कोल्ड क्लाइमेट को, यानी कि अपनी बॉडी को वो हीट से बचाते हैं। हीट का लॉस होता है कोल्ड में, तो उसी के अनुसार इनकी जो फर हैं, जैसे कि आपके पोलर बियर के हैं, इनके भी ये जो आपको दिख रहे हैं फर टाइप्स के ये स्ट्रक्चर होती हैं, तो ये क्या करते हैं, उसको वार्म होने में हेल्प करते हैं। तो एज हीट एज अ लॉस थ्रू द बॉडी सरफेस, क्योंकि हमें पता है सरफेस से, बॉडी की सरफेस से बहुत ज़्यादा हीट लॉस हो जाती है। स्मॉलर द सरफेस एरिया कंपेयर, अगर स्मॉलर द सरफेस एरिया अगर कंपेयर करें, जितनी ज़्यादा वो बॉडी का वॉल्यूम होगा उतना ही ज़्यादा सरफेस से क्या होगा, लॉस होगा हीट का। तो हीट के लॉस को कम करने के लिए क्या करते हैं, बॉडी को कंस्ट्रक्शन करते हैं, संकुचित करते हैं, सिकोड़ते हैं। आपने देखा भी होगा, जैसे कि इस समय सीजन चल रहा है, कोल्ड सीजन चल रहा है, तो आप जब स्लीपिंग करते हैं, स्लीपिंग टाइम में जाते हैं, स्लीप करते हैं, तो अपनी बॉडी को क्या करते हैं, सिकोड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी की जो हीट है उसको आप बनाए रखने के लिए कम से कम उसका लॉस हो, हीट लेस कम हो, तो अपने आप के इसी प्रकार से जितना ज़्यादा लार्जर होगा वहाँ पर हीट कैसी होगी, ज़्यादा लॉस होगी, और कम होगा तो बॉडी वॉल्यूम कम होगा तो हीट कम लेस होगी। ओके एनिमल्स, ओके, ये सारे एनिमल्स के हैं आपके, हर एनिमल्स पर कोल्ड क्लाइमेट्स का
इफेक्ट पहुँचता है, जितने भी स्पेशली ज़्यादा जहाँ मच कोल्ड होती है, वेरी मच कोल्ड होती है। ओके, तो आपने देखा होगा सेम स्पीसीज में अगर देखें तो आपने बियर, एक पोलर बियर होते हैं आपके और एक नॉर्मल जो आपने ब्लैक बियर देखे होंगे, वो कैसे होते हैं, नॉर्मल प्लेसेस में रहते हैं जहाँ पर हॉट एरियाज होते हैं, नॉर्मल एरियाज होते हैं। लेकिन पोलर बियर जो वाइट कलर के होती हैं सिर्फ आपको कहाँ पर मिलेंगे, ये पोलर पर ही देखने मिलेंगे जहाँ पर आइस फॉलिंग होती है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये क्या होता है, क्लाइमेट कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ की क्लाइमेट कंडीशन कैसी है, तो वहाँ पर ऑर्गेनिज्म भी वैसे ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो एनिमल्स इन कोल्ड क्लाइमेट्स हैव स्मॉल, अब देखो इनके ईयर कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं जैसे कि पोलर बियर के। लेकिन अगर इसके अपोजिट देखें, कंपेयर करें नॉर्मल बियर से, ब्लैक बियर से, तो ईयर्स में क्या होते हैं, कंपेरिजन में क्या होते हैं, उसके बिग होते हैं। किसके, पोलर बियर के ईयर्स होती है, टेल्स होते हैं, और आपके लेग शॉर्ट होती हैं उनकी। ठीक है, बॉडी लाइक ईयर्स, टेल्स, फीट सब क्या होते हैं, लोग यानी कि बॉडी की हीट को फर्स्टली लॉस से बचाने के लिए वो सारे के सारे वहाँ के एनवायरनमेंट के अनुसार उनकी बॉडी स्ट्रक्चर होती है। सब मैमल्स ऐसे होते हैं कि उसकी बॉडी एक्टिविटी यानी कि मिनिमम रिड्यूस करते हैं, लॉस करते हैं हीट को। ऐसे भी होते हैं लॉन्ग विंटर स्लीप, वो क्या करते हैं, लॉन्ग विंटर स्लीप चले जाते हैं। जैसे आप देखेंगे डॉर्मर्स, तो बचने के लिए क्या करते हैं, स्लीपिंग ज़्यादा करते हैं, वो विंटर स्लीप करते हैं, बहुत लंबे समय तक सोते रहते हैं। जो विंटर मंथ्स में अवॉइड करते हैं, वो हीट लॉस नहीं होगी जब सोते रहेंगी और अपनी बॉडी को सिकुड़े रहेंगे। तो ऐसे आपके कौन से होते हैं, डॉर्मर्स, एक नॉर्मल मास और ये डॉर्मर। अडप्टेशन टू हॉट क्लाइमेट्स है। अब हॉट क्लाइमेट्स में आप देखेंगे कि ये जो फीचर्स होते हैं इसके, यानी कि जब डे टाइम होता है तो एक्सट्रीमली डूइंग, जैसे कि आपका समर सीजन होता है, एनिमल्स कहते हैं स्पेंड करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम हाइडिंग इन देयर शेल्टर्स ऑफ शेडी प्लेसेस। यानी कि जब डे टाइम होता है तो ये जहाँ पर शेडी प्लेसेस होते हैं, जहाँ पर कूल होता है, छाया होती है, चाहे वो रोक के आसपास हो, पेड़ के आसपास हो, वहाँ पर ये क्या करते हैं, अपने टाइम को पास करते हैं। उसके नीचे स्लीपिंग करने के बाद या जो भी रेस्ट करते हैं, और साथ साथ में जब डे टाइम ख़त्म हो जाता है तब क्या करते हैं, नाइट में ये सर्च करते हैं अपने फूड के लिए। इसी प्रकार से आप देखेंगे इन डिज़र्ट एरियाज़ में, जो डिज़र्ट है राजस्थान जैसे यहाँ रेत होता है, राजस्थान वगैरह एरिया जो होते हैं, वहाँ पर नाइट में जो एनिमल्स होते हैं वो अपने फूड के लिए निकलते हैं। क्योंकि डे टाइम में वहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है, यानी कि 45-50 के आसपास टेम्परेचर होता है, जो बहुत ज़्यादा कैसा होता है, अनकम्फर्टेबल होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। तो ऐसे आपका आउल्स है, टाइगर्स हैं, ये तब निकलते हैं। एनिमल्स वार्म क्लाइमेट में रहते हैं, टेल्स ईयर्स इनके ज़्यादा बड़े होते हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर लार्ज ईयर्स है किसके, फेनेक्स फॉक्स के कितने, जबकि हमने अभी यहाँ कंपेरिजन करा था उनके कैसे थे, स्मॉल थे। पोलर बियर के कैसे थे, स्मॉल थे स्टूडेंट्स। तो एनिमल्स क्या करते हैं ये स्टूडेंट्स, एनिमल क्या करते हैं, आपके जैसे स्वेट पैंट एंड लिक देयर बॉडीज कूल देमसेल्फ, यानी कि एनिमल्स क्या करते हैं, स्वेट निकालते हैं, पसीना निकालते हैं अपनी बॉडी से, यानी अपनी बॉडी को कोल्ड करने के लिए। ठीक है, स्वेट। ऐसे ही आपने देखा होगा डॉग वगैरह जो होते हैं स्पीसीज के, वो क्या करते हैं, सलाइवा से निकालते रहते हैं इस टाइप से, ये अपनी बॉडी को यानी कि कूल करने के लिए, क्योंकि इनका बाहर का टेम्परेचर, आउट टेम्परेचर कैसा बहुत ज़्यादा हॉट है, जिसकी वजह से ये ऐसी एक्टिविटी करते हैं। तो सारी कंट्रीज़ अगर देखेंगे, कंपेयर करें तो सारी हर कंट्रीज़ का एनवायरनमेंट अलग अलग होता है, क्लाइमेट अलग अलग होता है। अगर इंडियन वेदर की बात करें तो मैनी वेदर्स ऑब्जर्वेशन हम देखते हैं यहाँ पर पाए जाते हैं हमारी पूरे ऑल ओवर इंडियाज़ में कंडीशन के आधार पर, क्योंकि मौसम जो आपका वेदर है वो चेंज होता रहता है, फुली ईयरली आप देखेंगे वो चेंज होता रहता है जैसे जैसे। और तो वेदर की अगर देखें आप बुलेटिन्स भी देखते हैं न्यूज़ में, तो सनराइज़ में, सनसेट में, मूनराइज़ में, ह्यूमिडिटी, मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर और रेनफॉल, वो सब बताए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो चेंज होता रहता है। मॉर्निंग में आप देखो विंटर सीजन में या समर सीजन में चेंज होता है,
आपका इवनिंग में चेंज रहता है और नाइट में चेंज होते रहते हैं। तो इस सब का टेम्परेचर अलग अलग होता है। अपडेट करें अगर हम वेदर को, तो हम देखते हैं मैनी सिटीज़, आपका दिल्ली है, मुंबई, चेन्नई है, आपका अहमदाबाद, शिमला, वहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, अलग अलग चेंज, जो आप न्यूज़पेपर में, टीवी चैनलों में आपको देखने को मिलता है। इसी प्रकार से जो इंडिया की बात थी, तो इंडिया में हमें डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट वेदर आपका देखने के लिए मिलता है। सोयल की बात करें तो सोयल भी क्या होता है, अलग अलग होती है सोयल। आपने देखा होगा यू प्ले इन सोयल, तो चिल्ड्रंस लव टू प्ले इन सोयल, तो दे लव मेकिंग हिल्स बनाते हैं, आप गेम्स खेलते हैं उसमें बहुत सारे। तो हम देखते हैं कि जो सोयल होती है, सोयल की अगर देखें तो अलग अलग सोयल्स होती हैं। जो सोयल्स कुछ रेड सोयल्स होती हैं, ब्लैक सोयल्स होती हैं, येलो सोयल्स होती हैं, अलग अलग प्रकार की सोयल्स होती हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप्स क्या होती हैं, ग्रो करती हैं। तो क्रॉप्स के अनुसार, यानी कि क्रॉप्स, उसी क्रॉप्स को, सोयल के अनुसार क्रॉप्स को क्या करते हैं हम, उसका प्रोडक्शन लेते हैं, यानी कि उसको लगाते हैं, उसकी एग्रीकल्चर में उसका यूज़ करते हैं। और ये डिपेंड करता है, यानी कि फूड जो हम ऑब्टेन करने वाले हैं। सपोज करो कोई हमने अपने सोयल इस प्रकार की चॉइस कर ली कि वो, जैसे कि आप कॉटन लो, तो कॉटन के लिए ब्लैक सोयल सबसे बेस्ट रहती है, जो हरियाणा साइड में अगर जाओगे तो यहाँ पर। लेकिन अगर किसी हर जगह किसी भी सोयल में आप इसको नहीं उगा सकते, क्योंकि हम जो ऑब्टेन करेंगे, जो प्रोडक्शन करेंगे, वो कैसे हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसका प्रभाव किस पर पड़ता है, सभी पर देखने को मिलता है आपका, चाहे वो एनिमल्स हो, ह्यूमन हो, सब पे देखने को मिलता है। तो क्योंकि हम डिपेंड रहते हैं हर एक पर, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, एनिमल्स पर, मिल्क के लिए, मीट के लिए, ठीक है, और इसी प्रकार से प्लांट्स पर, किसके लिए, कॉटन के लिए। तो एनिमल्स भी क्या रहते हैं प्लांट्स पर, जो कॉटन का जो सीड होता है, जो विनोला बोलते हैं, उसको फूड के रूप में यूज़ करते हैं, जिससे कि मिल्क ज़्यादा हम प्रोडक्शन, यानी कि मिल्क क्या होता है, हम ज़्यादा ऑब्टेन करते हैं। इसी प्रकार से बूल्स आती हैं, शीप हैं, शीप्स पे वो प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं सिर्फ इसी, क्योंकि शीप होती हैं वो प्लांट्स को खाएंगी, और ज़्यादा अगर उनके लिए क्या है, वो न्यूट्रिशन का काम करते हैं। न्यूट्रिशन है तो बॉडी ग्रोथ होगी, और जब बॉडी ग्रोथ होगी तो क्या आएंगे, उस पर हेयर्स आएंगे, जो हमारे यूज़ में आते हैं क्लॉथ्स बनाने में। इसी प्रकार से सिल्क वर्म, जो रेशम होता है, सिल्क वर्म से प्राप्त करते हैं। तो डिफरेंट एरियाज़ में हमें देखने को मिलता है। तो ये सारा का सारा क्या है, हमारा डिपेंड करता है क्लाइमेट्स पर, सोयल पर, टेम्परेचर पर, इन सब पर डिपेंड करता है। ओके सर, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।